हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नेम है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, वर्क, सिंपल मशीन्स, इमरजेंसी एंड इट्स टाइप। ठीक है, सॉरी, एनर्जी एंड इट्स टाइप। ठीक है, ये सारे टॉपिक आज हम आपके इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। वर्कआउट करना है यहाँ पर। सबसे पहले लिस्ट आउट 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ पुश एंड पुल फ्रॉम योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इन द टेबल बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं पुश के एंड यहाँ पर पुल के। ठीक है, जैसे आप चेयर को कई बारी पुल करते हैं, ठीक है, एंड आप डोर को पुश करते हैं कई बारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल करने हैं। ओके, इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज। ठीक है, हम अपने रोजाना के जीवन में बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व अस ऑफ फोर्सेस। इन सभी एक्टिविटीज में क्या होता है? यूज होता है फोर्स। ठीक है, इन सभी एक्टिविटीज में फोर्स यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी किक अ बॉल, एग्जाम्पल के लिए जब हम किसी बॉल को किक करते हैं द बॉल मूव्स, बॉल मूव होने लगती है, राइट? व्हाट मेक्स द बॉल टू मूव? ठीक है, बॉल को मूव क्या कराता है? ठीक है, किस कारण से बॉल मूव करती है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ आवर फीट दैट मूव्ड द बॉल? ठीक है, सॉरी, इट इज द फोर्स ऑफ आवर फीट दैट मूव्ड द बॉल। ये क्या होता है? फोर्स होता है जो कि हम अपने फीट से लगाते हैं बॉल को मूव कराने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस एक्ट कॉन्टिन्यूसली ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलग अलग तरह के फोर्सेस लगातार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर चलते रहते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट पढ़ते हैं अब हम। Any pull or push that acts on an object is an example of force। ठीक है, कोई भी पुल या फिर पुश जो कि एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट पर, उसको हम कहते हैं फोर्स। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फोर्स कहते हैं उसको हम। वी अप्लाई फोर्स, इट कैन हैव डिफरेंट एफर्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वी अप्लाई फोर्स, व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इट कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट, फोर्स मूव करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ए बॉल मूव्स व्हेन वी किक इट, एक बॉल कब मूव करती है? जब हम उसको किक करते हैं। ठीक है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी जो चल रहा है, मूव कर रहा है, उसे स्टॉप भी कर सकता है। ए बॉल स्टॉप्स मूविंग व्हेन वी कैच इट। ठीक है, एक बॉल मूव करना स्टॉप कर देती है जब हम उसको कैच कर लेते हैं। ठीक है, पकड़ लेते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स अ मूविंग बॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, एक फुटबॉल प्लेयर क्या करते हैं? किक करते हैं एक मूविंग बॉल को उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में ले जाने के लिए उसको किक करते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। द शेप ऑफ चपाती डो चेंज व्हेन वी प्रेस इट। ठीक है, चपाती का जो डो होता है उसका शेप चेंज हो जाता है जब हम उसको प्रेस करते हैं। ठीक है, दबाते हैं। ओके, नाउ ब्रेन टीजर पढ़ते हैं। आई पुश एंड पुल, तो यू कांट सी, मैं पुश करता हूँ और पुल करता हूँ, हालांकि आप मुझे नहीं देख सकते। आई मूव ऑब्जेक्ट इजिली, मैं ऑब्जेक्ट्स को इजिली मूव करता हूँ। व्हेन यू पेडल ऑन योर बाइक, जब आप अपनी बाइक पर पेडल करते हैं। आई एम वन दैट हेल्प यू टू हाइक, व्हाट एम आई? ठीक है, मैं वो हूँ जो आपकी हेल्प करता है। अब यहाँ पर आपको उसका नेम बताना है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? फोर्स। ठीक है, बल। टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर। ठीक है, नेचर में अलग अलग तरह के फोर्स होते हैं। मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स
आर द 3 कॉमन फोर्स, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 कॉमन फोर्सेस बताए हैं, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी पढ़ते हैं सबसे पहले हम। What happens when we throw a ball up into the air, ठीक है। क्या होता है जब हम एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, हवा में। It first rises up, सबसे पहले ये ऊपर जाती है, then seems to stop, फिर हमें लगता है कि वो स्टॉप हुई है, ठीक है, and then falls to the ground, और उसके बाद फिर से वो फॉल हो जाती है, ग्राउंड पे गिर जाती है, ठीक है। Why does it fall down, ये नीचे क्यों गिरती है, ठीक है। Why does not it keeps going upward, ऐसा क्यों नहीं होता कि ये upward ऊपर की तरफ जाती रहे। This is because of the force of gravity, ऐसा इसलिए ग्रेविटी के फोर्स के कारण, ठीक है। The force that pulls object downward toward the center of the earth, it is called gravity, जो फोर्स ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ यानी कि नीचे की तरफ खींचता है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींचता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं। Force of gravity is acting on an object even when the object is at rest, ठीक है। Force of gravity तब भी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, या फिर तब भी होता है उसमें जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। When you throw a ball up, जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, you throw it with a lot of force more than the force of gravity, ठीक है। तो आप ग्रेविटी के फोर्स से भी ज्यादा फोर्स उसमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जब आप उसको ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। सो इट राइजेस, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। As the ball moves up, जैसा कि बॉल मूव करती है ऊपर की तरफ, it loses this force and then gravity pulls it down, तो अपना फोर्स वो लूज कर देती है, ठीक है, और ग्रेविटी इसको अपनी तरफ पुल कर लेती है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है? When two surfaces are in contact with each other, जब दो surfaces एक दूसरे के contact में आते हैं, okay, they exert a force called the force of friction on each other, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ फोर्स लगता है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ फोर्स लगता है, जिसको क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। Each surface exerts a force in the opposite direction to the other, और प्रत्येक सरफेस जो होता है उसमें एक फोर्स होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। So each force resists the motion of one surface on the other, इसलिए each force जो होता है, प्रत्येक जो फोर्स होता है उसमें रेजिस्ट होता है, शामिल होता है एक मोशन, ठीक है, उसके सरफेस में, ओके। फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मूवमेंट, फ्रिक्शन क्या करता है? मूवमेंट को स्लो कर देता है, धीरे कर देता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया है। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, एनीथिंग दैट स्टार्ट मूविंग विल नेवर स्टॉप, जो भी चीज स्टार्ट हो गई है मूव करना, चलना, वो कभी भी रुकेगी नहीं, ठीक है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज असेंशियल, इसलिए फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा असेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाउएवर इट देयर इज टू मच फ्रिक्शन नथिंग विल मूव, हालांकि आपको यहाँ पर बताया गया है कि यदि बहुत अधिक फ्रिक्शन हो जाए तो कुछ भी मूव नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं चल सकता, ठीक है। इन जनरल मटेरियल्स विद आ स्मूथ सरफेस, एग्जांपल ग्लास और राइस, कॉजेस लेस फ्रिक्शन देन मटेरियल्स विद आ रफ सरफेस, ठीक है, एग्जांपल कारपेट। जनरली आपको यहाँ पर बताया है बच्चों, आमतौर पर क्या होता है, ऐसे मटेरियल जिनका सरफेस काफी ज्यादा स्मूथ होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्लास और आइस, ठीक है, इनका सरफेस काफी ज्यादा स्मूथ होता है, जिस कारण से इनमें लेस फ्रिक्शन होता है, ठीक है, विद आर रफ मटेरियल, जिस कारण से इनका फ्रिक्शन अच्छा होता है, ठीक है, कम नहीं होता, अच्छा होता है। और जो रफ सरफेस होते हैं, जैसे हमारी रफ कारपेट हो गई, ठीक है, तो इनमें लेस फ्रिक्शन होता है, ठीक है। रफ सरफेस या फिर उबड़ खाबड़ सरफेस होते हैं, उनमें लेस फ्रिक्शन होता है, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे वर्क, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क। व्हेन वी यूज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, वी से दैट वर्क इज डन, ठीक है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है, एक डिस्टेंस तक पहुंच जाता है, तो हम कहते हैं हमारा वर्क डन हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है। हम ऐसा कब कहते हैं? जब हमारा वर्क डन हो जाता है, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं उसमें फोर्स, वो मूव करता है और एक डिस्टेंस तक पहुंच जाता है, ठीक है। वर्क इज नॉट सेड टू बी डन इफ वी आर स्टैंडिंग स्टिल
while carrying a load or when we try pushing a wall or a tree. ठीक है, वर्क हमारा कब डन नहीं होता, जब हम या तो स्टैंड रहे, बिल्कुल ऐसे खड़े रहे, अपना सामान लेके खड़े हैं बस, ठीक है, तब हमारा वर्क डन नहीं होता, या फिर हम किसी चीज को भी, जैसे वॉल है या ट्री है, इनको हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी हमारा वर्क डन नहीं हो सकता, राइट. दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड डज नॉट मूव. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जैसे वॉल है, ट्री है, इन ऑब्जेक्ट पर अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये तो मूव ही नहीं हो सकते, तो हमारा वर्क भी रन नहीं हो सकता. ओके, सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सिंपल मशीन्स. Sometimes we use tools to make our work easier. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कार्य को इजी करने के लिए, अपने वर्क को इजी करने के लिए कुछ टूल्स का यूज करते हैं. ठीक है, द टूल्स दैट मेक आवर वर्क इजियर आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स. ठीक है, जो टूल हमारे वर्क को इजी कर देते हैं, बहुत आसान कर देते हैं, उन्हें हम सिंपल मशीन कहते हैं. ठीक है, सिंपल मशीन्स हैव द फॉलोइंग यूजेस. सिंपल मशीन के कुछ फॉलोइंग यूजेस होते हैं. फर्स्ट, दे मेक आवर वर्क ईजियर. ये हमारे कार्य को आसान बना देती हैं. दे हेल्प अस टू डू आवर वर्क फास्टर. ये हमारे कार्य को फास्ट करने में हेल्प करती हैं. दे हेल्प अस टू डू आवर वर्क विद लेसर फोर्स. ठीक है, ये हमारे वर्क को लेसर फोर्स के साथ करने में हेल्प करती है, यानी कि हमें उसे कम फोर्स लगाना पड़ता है. ओके, There are different types of simple machines that we use in our daily life. ठीक है, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप की मशीन्स होती हैं बच्चों. ठीक है, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. Some example of simple machines are, कुछ एग्जाम्पल बताए हैं सिंपल मशीन्स के आपको, जैसे लीवर है, पुली है, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, व्हील एंड एक्सेल. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी सिंपल मशीन के. लीवर के बारे में पढ़ते हैं. लीवर क्या होता है? A lever is simple, a bar resting on a support on which it can move. लीवर क्या होता है? एक सिंपल मशीन होती है. ठीक है, बार रेस्टिंग के लिए, जो कि सपोर्ट करती है on which it can move, यानी कि मूव कर सकती है. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर शो किए हैं इमेज में काफी सारी सिंपल मशीन्स. ठीक है, ए लीवर इज यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट विद लेसर फोर्स. एक लीवर का यूज कहाँ पर किया जाता है? हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कम फोर्स के साथ. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर कटिंग थिंग्स एंड ओपनिंग लिड्स. ठीक है, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? थिंग्स को काटने के लिए, किसी चीज की किसी भी लिड को ओपन करने के लिए. ओके, जैसे सीजर्स हैं, हैमर है एंड बॉटल ओपनर है, आर एग्जाम्पल ऑफ लीवर्स. ये सभी आपके एग्जाम्पल है लीवर के. ठीक है, पुली के बारे में पढ़ते हैं. ए पुली, यहाँ पर ये पुली का एग्जाम्पल है. ओके, ए पुली इज मेड अप ऑफ व्हील एंड अ रोप. एक व्हील से और एक रोप से बनी होती है पुली. ठीक है, यहाँ पर व्हील है, यहाँ पर रोप. ठीक है, ए पुली इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग हैवी ऑब्जेक्ट. एक पुली का यूज किया जाता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है उसको ऊपर की तरफ पुल करने के लिए. ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को. लेट्स डू इट. टेक अ हैवी बॉक्स एंड टाई अ रोप अराउंड इट. आपको एक हैवी बॉक्स लेना है और उसके चारों तरफ आपको एक रोप बांधनी है. ठीक है, लिफ्ट द बॉक्स यूजिंग द रोप. अब आपको रोप का यूज करके बॉक्स को लिफ्ट करना है. ठीक है, हाउ हार्ड इट इज, कितना मुश्किल है ये. ठीक है, आस्क एन अडल्ट टू सेट अप पुली. सेट अप अ पुली. अब आपको किसी अपने एडल्ट से पूछना है कि वो आपको ऐसा सेटअप बना के दे पुली का. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन क्या होते हैं? यहाँ पर आपको इमेज में शो किए गए हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन होते हैं. एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप ओवर विच हैवी ऑब्जेक्ट कैन बी पुश्ड अप और डाउन. ठीक है, इंक्लाइन प्लेन्स एक स्लोप होते हैं. ठीक है, एक स्लोप होते हैं जिसपे हम अपने हैवी ऑब्जेक्ट्स को ले जाते हैं. ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड. एन इंक्लाइन प्लेन इज यूज्ड फॉर लोडिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑनटू ट्रक्स. इंक्लाइन प्लेन का यूज किया जाता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को ट्रक्स में रखने के लिए. ठीक है, ट्रक्स में लोड करने के लिए. स्क्रू क्या होते हैं? यहाँ पर आपको शो किए गए हैं, ये स्क्रू होते हैं. ठीक है, यहाँ पर आगे जो टिप शो की गई हैं ये ठीक है, ये ग्रूव्स होते हैं. A screw looks like a nail with grooves cut onto it. ठीक है, एक स्क्रू एक नेल की तरह लगता है हमें. ओके, और इस पर इसकी टिप पर क्या होते हैं? ग्रूव्स होते हैं. The grooves run along the length of the nail. ग्रूव्स पूरी लेंथ पर होते हैं इसकी. ठीक है, A screw is usually used for holding object together. स्क्रू का आमतौर पर यूज कहाँ पर किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए. Some screw are also used for lifting things. कुछ स्क्रू चीजों को लिफ्ट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं. ठीक है, व्हील एंड एक्सेल क्या है? ए व्हील एंड एक्सेल इज सिंपल
सिंपली अ व्हील कनेक्टेड टू अ रॉड वाइल द एक्सेल, ठीक है, यहाँ पर आपको शो किया गया है व्हील एंड एक्सेल। यहाँ पर ये एक्सेल है और यहाँ पर ये व्हील है, ठीक है। अब व्हील एक्सेल क्या होते हैं? ए व्हील एंड एक्सेल ए सिंपली अ व्हील कनेक्टेड टू अ रॉड कॉल्ड द एक्सेल, ठीक है। व्हील कनेक्ट होते हैं सिंपली हमारे रोड के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए व्हील एंड एक्सेल, ओके। When the axle is used in bicycle, fans, windmills and steering wheels, ठीक है। व्हील और एक्सेल कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं? बाइसाइकल्स में, फैन में, विंड मिल्स में, स्टीयरिंग व्हील्स में, ठीक है। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एबिलिटी है, योग्यता है कार्य को करने की, ठीक है, क्षमता है कार्य को करने की। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीवित रहने के लिए एनर्जी की नीड होती है, राइट। वी नीड एनर्जी टू ईट, प्ले, रन एंड वॉक। हम सभी को एनर्जी की नीड होती है खेलने के लिए, ठीक है, कूदने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, सभी चीज़ों के लिए एनर्जी की नीड होती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सन, विंड एंड वाटर आर सम कॉमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कुछ कॉमन सोर्सेज हैं हमारी एनर्जी के, जैसे सूर्य, हवा, पानी, ये कुछ कॉमन सोर्स हैं हमारी एनर्जी के। सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन हमारा मुख्य सोर्स है एनर्जी का पृथ्वी पर, ठीक है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। जो एनर्जी हमें सूर्य से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं या फिर सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। वी गेट सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। सोलर एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? लाइट की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में, ओके। लाइट, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। सन क्या है? एक मुख्य स्रोत है नेचुरल लाइट का। सनलाइट इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट यूज की जाती है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसको यूज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी। हीट, द सन इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ हीट। हीट क्या है? मुख्य स्रोत है। सन क्या है? हीट का मुख्य स्रोत है, ठीक है। द वाटर इज हीटेड एंड फूड इज कुक्ड थ्रू सोलर हीटर्स एंड सोलर कुकर्स रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर आपको बताया गया है पानी कई बार हीट किया जाता है, ठीक है, और हमारा खाना भी बनाया जाता है सोलर कुकर के थ्रू, ठीक है, सोलर हीटर्स के थ्रू। विंड के बारे में पढ़ेंगे। विंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। विंड का इस्तेमाल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं हम, ठीक है। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो एनर्जी हमें विंड से मिलती है, हवा से मिलती है, उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी कैन टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स। विंड एनर्जी, यहाँ पर आपको विंड मिल्स दिखाए हैं, ये विंड मिल्स जनरेट एनर्जी, विंड मिल्स एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं यानी कि बना रहे हैं, ठीक है। सेल बोट्स ऑल्सो यूज विंड एनर्जी टू मूव। सेल बोट्स का भी यूज किया जाता है। सेल बोट्स जो होती हैं उनके लिए भी विंड एनर्जी का यूज किया जाता है, ठीक है, उनको मूव करने के लिए। वाटर के बारे में पढ़ेंगे। मूविंग वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो मूविंग वाटर होता है, चलता है, जो पानी बहता रहता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को बनाने, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। जो एनर्जी हमें पानी से मिलती है, ठीक है, उसको हम हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। वी कंस्ट्रक्ट डैम्स दैट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम्स को, यानी बांधों को बनाते हैं ताकि हम पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकें। डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स हमें हेल्प करते हैं बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, ठीक है। देयर आर मेन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर एज वेल। ठीक है, इनके अलावा भी नेचर में और मेन एनर्जी होती हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड साउंड एनर्जी। उनमें से कुछ यहाँ पर आपको बताई गई हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल, ठीक है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, साउंड एनर्जी, ये सारी एनर्जी हैं। दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। ये जो एनर्जी की फॉर्म है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ठीक है। कोर वर्ड्स पढ़ते हैं। फोर्स क्या होता है? ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींचते हैं या फिर धक्का मारते हैं। ग्रेविटी,
द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो फोर्स हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, नीचे की तरफ डालने के लिए, ठीक है, सेंटर में लाने के लिए, ओके, तो ये हमारी ग्रेविटी होती है अर्थ की, ठीक है, ये जो कि कहाँ होती है, द अर्थ ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स दैट इज प्रेजेंट व्हेन टू थिंग्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन वो होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स प्रेजेंट होता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेस इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। वर्क जब हम कहते हैं डन हो गया है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स मूव करता है, ठीक है, और एक डायरेक्शन तक पहुंच जाता है, ओके। एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम एबिलिटी कहते हैं, ओके। नाउ हम पढ़ेंगे इन अ नटशेल, एनी पुल और पुश दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स, ठीक है। कोई भी पुल या पुश, ठीक है, कोई भी पुल या पुश जो कि एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ओके, इसको हम कहते हैं एग्जांपल ऑफ फोर्स। द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी, जो फोर्स अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है या फिर अर्थ के सेंटर की तरफ खींचता है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। द टूल दैट मेक आवर वर्क ईजियर आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स, ठीक है, जो टूल हमारे वर्क को इजी बना देते हैं उनको हम सिंपल मशीन कहते हैं। सन, विंड एंड वाटर आर सम कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य, हवा और पानी ये हमारे कुछ कॉमन सोर्स है एनर्जी की, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।